नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर्ण भक्ति बाय सुजाता शर्मा पर स्वागत है। आज हम देवी दुर्गा माँ के 9 रूपों की व्याख्या करेंगे। पहला नवरात्र देवी माँ शैलपुत्री से शुरू होता है। आज के वीडियो की शुरुआत उन्हीं की कथा से करेंगे। कथा से पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के साथ, ताकि हमारे सनातन धर्म की जानकारी उन्हें मिल सके। आप सभी महामाई जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूपों को धारण किया था। दोस्तों, देवी दुर्गा माँ और माता पार्वती का एक ही रूप माना जाता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मणी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। परंतु देवी सती ने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके अपना शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। इनकी आराधना करने वाली देवी ने उनसे कहा, हे पार्वती, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यदि तुम सच्चे मन से तपस्या करोगी, तुम देवी के रूप में प्रकट होकर धरती पर राक्षसों का संहार करोगी। पार्वती जी ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर साधना की और हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर ध्यान लगाने लगी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम देवी के रूप में प्रकट होगी और धरती पर राक्षसों का नाश करोगी। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, मैं राक्षसों का नाश करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी पहचान क्या होगी? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शैलपुत्री कहलाओगी, क्योंकि तुम पर्वतों की पुत्री हो। तुम्हारी भक्ति और शक्ति से सभी जीवों को रक्षा मिलेगी। पार्वती की तपस्या सफल हुई और वह देवी शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। उनके आगमन से धरती पर हरियाली छा गई और राक्षसों का भय समाप्त होने लगा। देवी शैलपुत्री ने अपने भक्तों को सदा ही रक्षा दी और सभी को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी उपस्थिति से संसार में शांति और समृद्धि का संचार हुआ। आज भी देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है और लोग उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इस प्रकार देवी शैलपुत्री ने अपने जन्म से ही यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और शक्ति का संगम ही विजय का मार्ग है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कथा सुनकर माँ शैलपुत्री के बारे में विस्तार से पता चल गया होगा। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए सांचे दरबार की जय।